डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विभेदन क्या होता है यानी डिफरेंशिएशन के बारे में अध्ययन करेंगे। डिफरेंशिएशन में कोशिकाएं जो होती हैं उन कोशिकाओं में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। परिवर्तन के फलस्वरूप में विशिष्टताएं उत्पन्न होती हैं। तो ये विशिष्टताएं किन कारणों से होती हैं, किस प्रकार होती हैं, इनका आधार क्या है, किस प्रकार इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, तो इन सभी बिंदुओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो बहुकोश के प्राणी होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं की संरचना और कार्य, संरचना इनकी अलग होती है, कार्य में भी ये भिन्न होती है ना। ये हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये बात जब ये आती है कि जब जीवों का विकास होता है, जब द्विगुणित युग्मनज से जब इनका विकास आगे प्रारंभ होता है, तो युग्मनज में विदलन के फलस्वरूप विभाजनों से जो कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं वो कोशिकाएं आकार और संरचना में लगभग समान होती हैं, समानता दर्शाती हैं ये। तो यानी ब्लास्टूला के दौरान या ब्लास्टूला से ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है। तो ये जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, और ये समस्त ब्लास्टोमियर्स एक सिंगल युग्मनज से डेवलप होते हैं। तो ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं आगे विभेदित होकर के, यानी कि आगे जा कर के अन्य कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो वो जो अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है उसका कारण क्या है, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण समान आकार की कोशिकाएं या समान दिखने वाली जो कोशिकाएं होती है वो आगे चल कर के अलग कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, अलग अंगों का निर्माण करती है। यानी ब्लास्टोमियर्स के बाद में गैस्टुला की स्टेज आती है, और गैस्टुला की स्टेज के दौरान 3 जर्म लेयरों का निर्माण होता है, एक्टो, मीजो और एंडो। तो एक्टोडर्मी जो कोशिकाएं हैं वो अलग अंगों का निर्माण करती है, जबकि कोशिकाएं उनकी समान है। इसी प्रकार मीजोडर्म की कोशिकाएं वो अलग अंगों का निर्माण करती है। एंडोडर्म है तो उसकी भी जो कोशिकाएं वो अलग कोशिकाओं का निर्माण करती है, जबकि इनका प्रारंभिक विकास देखें हैं तो वो बिल्कुल सेम है, समान है। यानी ब्लास्टोमियर्स तो वही थे, लेकिन आगे जा कर के क्या हुआ, अलग अलग अंगों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसका मुख्य जो कारण है वो है विभेदन, डिफरेंशिएशन। यानी जो गैस्टुला होता है तो उस गैस्टुला के दौरान ब्लास्टोडेर्म के द्वारा मैंने बताया आपको कि 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। ठीक है। तो जो एक्टोडर्म होगी उसकी प्रारंभ की जो कोशिकाएं ब्लास्टोमियर में तो सेम थी, लेकिन आगे जाकर के एक्टोडर्म की कोशिकाओं में विभेदित हो गई, और ये जो कोशिकाएं आगे जाकर के फिर दोबारा से विभेदित होती हैं और अलग अंगों का निर्माण करती हैं, जैसे कि ब्रेन है ना, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं या त्वचा के जो एपिडर्मिस है उनका निर्माण करती हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है डिफरेंशिएशन, विभेदन। ठीक है, तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। वह प्रक्रिया जिससे पूर्णतः समान कोशिकाओं के आकार व कार्यों में भिन्नता उत्पन्न होती है, उस क्रिया को हम विभेदन कहते हैं। यानी प्रोसेस बाय विच सिमिलर सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सिमिलर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो शो वेरिएशन इन देयर शेप एंड फंक्शंस इज नॉन एज द डिफरेंशिएशन। गैस्टुलेशन के दौरान तथा उसके पश्चात कोशिकाओं के आकार, आकृति, संरचना एवं कार्यों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती है। यानी कि आप देखोगे शुरुआत में जब विकासीय क्रियाएं स्टार्ट होती हैं तो उस दौरान ये बिल्कुल आकार, संरचना बिल्कुल एकदम समान होती है, लेकिन जैसे जैसे इनमें विभेदन होता जाता है तो उनकी आकार, आकृति और संरचना दोनों में धीरे धीरे परिवर्तन होना उत्पन्न हो जाता है। शुक्रजनन और अंडजनन के दौरान कोशिकाओं में होने वाले विभेदनों को अकोशिकीय, नॉन सेलुलर या साइटो डिफरेंशिएशन कहा जाता है, या भ्रूणोद्भवत के दौरान जब यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उस टाइम है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान होने वाले विभेदनों को इंटरसेलुलर या सुप्रा सेलुलर डिफरेंशिएशन कहते हैं। पूछ लिया जाता है काफ़ी बार एग्जाम में कि भाई नॉन सेलुलर या साइटो डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है,
तो शुक्र जनन और अंड जनन की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम अकोशिकीय विभेदन कहेंगे। इसी प्रकार एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो डिफरेंशिएशन होते हैं उनको हम इंटरसेलुलर या सुप्रासेलुलर डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो प्राणी शरीर की जो समस्त कोशिकाएं होती हैं उनमें समान प्रकार का डीएनए पाया जाता है। हमारे शरीर की चाहे कोई भी कोशिकाएं हो, उन कोशिकाओं में डीएनए की जो संरचना है या मात्रा है वो बिल्कुल समान पाई जाती है, क्योंकि सभी कोशिकाएं युग्मनज से डीएनए प्राप्त करती हैं और फिर ये कोशिकाएं उन कोशिकाओं में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। समान जीनोटाइप के बावजूद भी प्रत्येक कोशिका का केंद्रक स्वयं के कोशिका द्रव्य से अनुक्रिया करता है। प्रत्येक कोशिका का केंद्रक व कोशिका द्रव्य एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। यदि कोई भी कोशिका हो तो केंद्रक तो उस पूरी कोशिका का नियंत्रण रखेगा, जबकि केंद्रक का नियंत्रण कोशिका द्रव्य यानी एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। अतः कोशिकाओं में विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। वेलेंस्की ने 1970 में, ठीक है, इसने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में प्रोटीन प्रारूप के परिवर्तन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, 1970 में सबसे पहले वेलेंस्की नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ये जो विभिन्नताएं उसका कारण प्रोटीन का जो प्रारूप होता है उसमें परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होता है। और प्रोटीन प्रारूप में परिवर्तन से जो एंजाइमेटिक पैटर्न है वो बदल जाता है, जिससे अनेक कोशिकाओं की जो उपापचय क्रियाएँ होती हैं वो बदल जाती हैं और उनके फलस्वरूप कोशिका के जो कार्य होते हैं उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो विभेदन के संबंध में ये जो तथ्य हैं, उन तथ्यों से ये स्पष्ट होता है कि विभेदन के दौरान न केवल कोशिकाओं के आकार, संरचना और कार्यों में भिन्नता उत्पन्न होती है, बल्कि कोशिकाओं में प्रोटीन में भी उनका जो प्रारूप होता है, प्रोटीन प्रारूप, और जीन की जो सक्रियता होती है उसमें भी स्पष्ट डिफरेंशिएशन, क्लियर डिफरेंशिएशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन होते हैं उनके जो प्रभाव होते हैं उनके स्तर के आधार पर हम इनको कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला आता है जेनेटिक डिफरेंशिएशन, आनुवांशिक विभेदन। किस प्रकार से आनुवांशिक विभेदन होता है? तो जो समस्त कोशिकाएं होती हैं, यानी एक जीव की बात करता हूँ, कोई जो पर्टिकुलर एक विशेष जीव है, उस जीव की जो सारी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का जो जीनोटाइप होता है वो समान होता है। जीनीय प्रारूप की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? समान होती है। लेकिन परंतु जो भिन्न कोशिकाएं होती हैं उनमें सक्रिय जीन्स में विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, अलग कोशिका का कारण क्या है कि उनमें कहीं ना कहीं कोई जीन्स में डिफरेंशिएशन होने के कारण उनमें भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो इसको आनुवांशिक विभेदन कहा जाता है। समझे मेरी बात? यानी कि जो कोई कोशिका है और उस कोशिका में सक्रिय जीन्स के कारण अगर वहाँ कोई भिन्नता उत्पन्न हो रही है या जीनोटाइप्स के कारण कहीं उनमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको आनुवांशिक विभेदन या जेनेटिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जिस उत्पाद की आवश्यकता हो वो वही जीन सक्रिय करती है या वही जीन्स उनमें सक्रिय रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि जो लीवर की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में केवल 3% और इसी प्रकार जो ब्रेन होता है उसकी जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में लगभग 9% जीन्स ही सक्रिय रहते हैं, बाकी सारे निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये जीन्स होते हैं, उनकी सक्रियता में भिन्नता को क्या कहा जाएगा? आनुवांशिक विभेदन कहा जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो आनुवांशिक विभिन्नता है तो ये विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। उस विभिन्नताओं के होने के पश्चात ही जो और विभिन्नताएं होती हैं उनका निर्माण होता है, जैसे कि बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन है या फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है या मॉर्फोलॉजिकल जो डिफरेंशिएशन है वो उसके बाद ही प्रारंभ होते हैं। अब आता है कि बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन यानी कि जैव रासायनिक विभेदन किस प्रकार से होता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा अभी,
तो आनुवांशिक विभेदन जो रहते हैं, उन विभेदन से जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं उनमें भिन्न भिन्न जीन्स की सक्रियता से कोशिकाओं में संश्लेषित आरएनए में भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि जब एमआरएनए का निर्माण होता है तो उसके द्वारा जो प्रोटीन होती है या उसके संश्लेषण की सूचनाएं, वो सारी की सारी सूचनाएं इस एमआरएनए के अंतर्गत निहित होती हैं। तो भिन्न भिन्न एमआरएनए में ट्रांसलेशन से कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है और इस प्रकार उनमें प्रोटीन्स में परिवर्तन आता है और प्रोटीन्स परिवर्तन में परिवर्तन आने के कारण उनके कार्य में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। एंजाइम्स प्रोटीन निर्मित होती हैं और ये प्राणी की जो शरीर है उनकी कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उपापचय में जैव रासायनिक विभेदन उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो कोशिकाओं के कार्य में विविधता, डाइवर्सिटी उत्पन्न हो जाती है। तो जैव रासायनिक विभेदन के कारण जो विभिन्न ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा अनेक प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उनका स्त्रावण किया जाता है। इसी प्रकार जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें आवेग का यानी कंडक्शन का संवहन होता है और अन्य कोशिकाओं में गुण नहीं पाया जाता है। जैसे कई कोशिकाएं होती हैं उनमें तो भाई की जैसे तंत्रिका कोशिका की बात करें तो उसमें इम्पल्स कंडक्शन होता है, बाकी अन्य जो कोशिकाएं होती हैं उनमें इम्पल्स कंडक्शन नहीं होता है। तो ये उनमें डिफ्रेंशिएशन है, भिन्नता आ गई। तो ये जो भिन्नता है वो बायोकेमिकल भिन्नता कहलाएगी, जैव रासायनिक भिन्नता कहलाएगी। जैव रासायनिक विभिन्नता के कारण या विभेदन के कारण अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन और इसी प्रकार जो एल्फा सेल्स होती है उनके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है, जबकि वो दोनों एक ही ऑर्गन के अंतर्गत निहित होती है अग्नाशय में, यानी कि उसमें दोनों कोशिकाएं अलग है, बीटा सेल्स अलग है और एल्फा सेल्स अलग है, ठीक है, लेकिन उनमें डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और अलग अलग हार्मोन स्त्रावित करती है। तो ये इस प्रकार का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कहलाएगा बायोकेमिकल डिफ्रेंशिएशन, जैव रासायनिक विभेदन। तीसरा नंबर का आता है कार्यिकी विभेदन, फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन। जैव रासायनिक विभेदन के द्वारा जो कोशिकाएं या ऊतक होते हैं उनमें कोशिकीय विभेदन प्रेरित होता है, ठीक है, और जो कोशिकाएं होती हैं उनमें स्थित जो जैव रासायनिक होते हैं उन जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही फिजियोलॉजी जो रहती है वो भी प्रभावित होती है। तो समान प्रकार की जो एक्टोडर्मल कोशिकाएं या संरचनाएं होती हैं जैसे कि मस्तिष्क है या त्वचा उपकला है, उनके कार्यों में भिन्नता का कारण फिजियोलॉजिकल लेवल का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एक गैस्ट्रोला बनता है तो 3 जर्म लेयर बनती हैं। तो एक्टोडर्म होता है, तो एक्टोडर्म की सेल तो बिल्कुल सेम है लेकिन उनमें डिफ्रेंशिएशन होगा और डिफ्रेंशिएशन होने के कारण ही उसी जर्म लेयर की जो एक्टोडर्म जर्म लेयर की जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा ब्रेन सेल्स भी बन रही हैं और स्किन की एपिडर्मिस भी बन रही है। यानी कि पार्ट एक ही लेकिन अलग अलग 2 चीज़ें बन रही हैं। उसका कारण क्या है? डिफ्रेंशिएशन। और ये डिफ्रेंशिएशन जो है उसका कारण क्या है? फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, कार्यतक या फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन कहा जाएगा। क्रियात्मक सभी प्रकार के विभेदनों का मूल आनुवांशिक विभेदन होता है। मेसोडर्मल कोशिकाओं से क्या बनता है? बोन्स बनेंगी या मांसपेशियां बनेंगी, और जब जैव रासायनिक विभेदन होगा उसके फलस्वरूप मेसोडर्म में ओसिफिकेशन होगा जिससे बोन्स का विकास होता है जो शरीर को आधार प्रदान करने का कार्य करती है। जबकि जो मसल्स होती हैं उनमें संकुचन की क्षमता होती है और ये संकुचन की जो क्षमता है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? कार्यिकीय विभेदन के कारण। अब अंत में आता है आकारिकीय विभेदन यानी कि मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन, यानी कि आकार में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो समान आकार की जो कोशिकाएं हैं उनके आकार और आप में भी यानी कि उनकी शेप और जो साइज है उसमें भी डाइवर्सिटी पाई जाती है और उसमें जो डाइवर्सिटी उत्पन्न होगी वो कहलाएगी मॉर्फोलॉजिकल विभेदन। आकारिकी विभेदनों के को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, ठीक है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल जो डिफ्रेंशिएशन होता है उनको हम देख सकते हैं। समान एक्टोडर्मल कोशिकाओं में विभेदन के फलस्वरूप न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं
त्वचा उपकला की कोशिकाएं बनती हैं या उनमें विशिष्टताएं उत्पन्न होती है और विभिन्न प्रकार के जो कार्य उनको संपादित करती है। पूर्व में विभिन्न जो विभेदन है उनका वर्णन किया गया है, उनसे कोशिकाओं की आकारिकी में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि बायोकेमिकल हो गया या जेनेटिक हो गया या फिजियोलॉजिकल चेंजेज होने के कारण ही इनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होता है। तो किसी कोशिका के आकार एवं आमाप में परिवर्तन को केंद्रक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। और केंद्रक में सक्रिय विशिष्ट जीन्स के प्रभाव से विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण के माध्यम से आकारिकी में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट वीडियो में और हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन में स्पेसिफिसिटी यानी कि विशिष्टताएं कैसे उत्पन्न होती हैं और डिफरेंशिएशन का आधार क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।